हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, जो हमारी बैंकिंग सीरीज़ चल रही है, बीकॉम फाइनल ईयर्स की बुक है जो बैंकिंग, उसका चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसका नाम रहेगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002, PMLA एक्ट 2002। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, किस लिए बनाया गया, इस एक्ट को किस लिए पास किया गया इस एक्ट को। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, PMLA एक्ट 2002। Introduction. The Prevention of Money Laundering Act PMLA is an Indian law enacted in 2002. Indian law है, 2002 में शुरुआत की गई, to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. किस लिए बनाया गया इस एक्ट को? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कि किसी गलत तरीके से मनी को ना एक्वायर किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो, एंड टेररिज्म को फाइनेंस ना प्रोवाइड किया जाए उस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। It was introduced as a response to India's commitment to international convention and recommendation to prevent illicit financing activities. ये इंट्रोड्यूस किया गया एज अ रिस्पॉन्स टू इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया की कमिटमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। क्या कमिटमेंट थी? टू इंटरनेशनल कन्वेंशन को कमिटमेंट दी गई थी, एंड रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट इलिसिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, एक ये कमिटमेंट दी गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, और रिकमेंड किया गया था कि फाइनेंसिंग, जो इलिसिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उस पर रोक लगाई जाएगी। द PMLA प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। जो PMLA प्रोवाइड करता है, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? प्रिवेंट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग पर, एंड फॉर्स प्रोविज़न for confiscation of proceeds of crime and deal with issues related to financing of terrorism. ये प्रोविज़न को एनफोर्स करता है फॉर confiscation of proceeds, जो प्रोसीड्स है उसकी कन्फिस्केशन के लिए, क्राइम की, जो भी क्राइम किया जाता है उसकी कन्फिस्केशन के लिए, एंड डील विद इश्यूज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज के से कन्फिस्केशन करता है, उसकी प्रोविज़न इस एक्ट के अंतर्गत है। क्रिमिनल्स use a wide variety of money laundering techniques to make illegally obtained funds appear clean. क्रिमिनल्स जो होते हैं बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि इलीगली जो उन्होंने मनी जो कमाई है, या फिर कमाई क्या होती है, कमाई थोड़ी है, इलीगली मनी जो ऑब्टेन करी है उसको क्लीन कर सके, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज कर सके। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिकम an international effort and now include terrorist funding among its targets. जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन है वो इंटरनेशनल एफर्ट बन गया। अब उसे पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर वर्क कर रहा है कि इसके भाई मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जाए, एंड नाउ इंक्लूड टेररिस्ट फंडिंग अमंग इट्स टारगेट। और अब इसमें इंक्लूड हो गया कि टेररिस्ट फंडिंग जो है इसका टारगेट है मेन कि यहाँ इलीगली पैसा कमाओ और टेररिस्ट को फंड प्रोवाइड करो। द फाइनेंशियल इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स इन प्लेस। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है उनके खुद के पास स्ट्रिक्ट सेट है कि एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स इन प्लेस, अपने प्लेस के ऊपर एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग जो है मेजर्स को लिया जाए, कदम उठाए जाए एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एंटी। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, हमने बात कर ली मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे बचा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? Money laundering involves discussing financial assets so they can be used without detection of illegal activity that produce them. क्या करना है मनी लॉन्ड्रिंग में? ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स को डिस्कस करते हैं जो सो दे कैन बी यूज्ड विदाउट डिटेक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटी, भाई उसको हम आगे यूज़ कर सकें कि भाई उसमें कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं यूज़ की गई है, यानी कि अपने ब्लैक मनी को इस तरीके से वाइट कर दो ताकि पता ना चले कि वो इलीगल तरीके से कमाई गई है।
Through money laundering, the criminal transfer the monetary proceeds derived from criminal activity into funds with the apparently legal source. इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या करते हैं क्रिमिनल्स, अपनी जो मॉनेटरी प्रोसीड जो उन्होंने जो भी पैसा कमाया है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसको वो लीगल सोर्स में चेंज कर देते हैं, ताकि वो भाई ऐसा लगे कि उन्होंने कहीं से ये गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया है, वो सही लीगली कमाया है. The money laundered is passed on through various channels or phases of conversion and transfers to make it legal and eventually reach a legally acceptable institution like a bank. जो मनी लॉन्डर होता है वो कई सारे चैनल और फेजेस और कन्वर्जन और ट्रांसफ़र से गुजरता हुआ अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करवा देता है, जो एक इंस्टीट्यूशन लीगली उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस मनी को, लाइक बैंक. मतलब कई सारी जगह से ट्रांसफ़र करता हुआ वो इस तरीके से अपनी ब्लैक मनी को वाइट करवा देता है. इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग वर्क? अब मनी लॉन्ड्रिंग वर्क कैसे करती है? देर आर 3 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. 3 स्टेजेस है मनी लॉन्ड्रिंग के. प्लेसमेंट क्या है? दिस स्टेज रिप्रेजेंट द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. ये पहला स्टेज है जिसमें डर्टी कैश और जो ये इलीगल कैश है वो फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर होती है इस प्लेसमेंट वाली फर्स्ट जो स्टेज के अंदर. दिस इज़ ऑफन डन बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू लेस कंस्पिशियस स्मॉलर सम्स टू डिपॉजिट डायरेक्टली. इसमें क्या किया जाता है? बड़े अमाउंट कैश को छोटे छोटे स्मॉलर सम्स में डिपॉजिट किया जाता है डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, और बाय परचेजिंग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक्स और मनी ऑर्डर्स दैट आर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट्स एट अदर लोकेशन. पर छोटे छोटे उसमें बांट दिया जाता है और उससे परचेज करवा लेते हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, जो चेक वगैरह होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं उसको. Other placement methods including adding illicit cash from a crime to the legitimate taking out of a business, particularly those with little or no variable cost, false invoicing etc. बल्कि क्या करा जाता है? illicit cash को अपने अकाउंट में लेके आते हैं बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू. बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि नो वेरिएबल कोस्ट, कोई भी वेरिएबल कोस्ट नहीं लग रहा. देखो फिक्स्ड कॉस्ट दिखा दिया आपने, मतलब कि मैंने रेंट पे मैंने बिल्डिंग ले रखी है, मेरा फैक्ट्री चल रही है, फिक्स्ड कॉस्ट दिखा दिया आपने, लेकिन उसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट यानी कोई भी सामान नहीं आ रहा उसमें काम करने के लिए. ठीक है, आपने ये दिखा दिया. तो यहाँ से क्या हो रहा है? आपका कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी वो चल रही है और आपने क्या कर रहे हो? फॉल्स इनवॉइसिंग कर रहे हो, गलत बोगस बिल काट रहे हो. ठीक है, कि बिना कोई सामान आपके पास आ रहा है ना सामान आपके पास जा रहा है, बट फिर भी आप फॉल्स इनवॉइसिंग कर रहे हो, फॉल्स बिल काट रहे हो. ठीक है. आगे है लेयरिंग. फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई कि इसमें फर्स्ट एंट्री होती है प्लेसमेंट के अंदर, फर्स्ट एंट्री होती है डर्टी कैश की. लेयरिंग. द लेयरिंग स्टेज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज. बहुत जटिल प्रक्रिया है लेयरिंग वाली. द लेयरिंग स्टेज इज व्हेन द लॉन्डर मूव्स द मनी थ्रू ए सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द गोल ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिनल सोर्स. इसमें क्या करता है? जो लॉन्डरर होता है ना, जिसने पैसे मतलब गलत तरीके से कमाए होते हैं, वो मनी को इतनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से गुजराता है जिससे वो क्या होती है, उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से है, कि भाई ये चली कहाँ से है मेन. ठीक है, इतने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से उस मनी को गुजारता है कि उसका ओरिजिनल सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इट में इन्वॉल्व द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड. इसको इंटरनेशनली भी फंड को घुमाता है, मतलब कि फॉरेन से इधर, फिर उधर से उधर तक इसको ओरिजिन ना मिल पाए कि कहाँ से चली है ये मनी. आगे है इंटीग्रेशन. द फाइनल स्टेज इज वेयर द मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल फ्रॉम व्हाट सीम टू बी लेजिटिमेट सोर्स. फाइनल स्टेज ये है कि वेयर मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल, कि देखो घुमा तो दी उसने ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन मार के, लेकिन जो फाइनल स्टेज है वो इंटीग्रेशन का है कि लास्ट में क्रिमिनल के पास मनी पहुंचेगी और एक लीगल सोर्स बन के पहुंचेगी. ठीक है. having been placed initially as cash and layered through a number of financial. देखो सबसे पहले प्लेस्ड हो गई कैश प्लेसमेंट के थ्रू, फिर उसको नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से घुमा के लेयर्ड कर दिया. द क्रिमिनल प्रोसीड्स आर नाउ फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. अब जो क्रिमिनल ने जो प्रोसीड कर दिया है पूरी जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत उसको इंटीग्रेट कर दिया गया एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज. अब उसको इंटीग्रेशन करवाने के बाद अब वो किसी भी काम के लिए उस मनी को यूज़ कर सकता है. ये 3 हो गई जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक तरह से स्टेजेस, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से वर्क करता है.
हाँ जी, ये हो गई हमारे पास 3 स्टेजेस। इसके बाद हम करेंगे कुछ की डेफिनेशंस। बिफोर delving into the article, it is essential to understand key definitions under the Prevention of Money Laundering Act of 2002 की डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग की, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की और रिपोर्टिंग एंटिटी की। मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्टिंग इलिसिटली ऑब्टेन्ड मनी और एसेट इनटू लेजिटिमेट फंड्स, यानी कि आपकी गलत तरीके से जो आपने पैसे कमाए हैं उसको कन्वर्ट करना लीगल फंड्स के अंदर, ठीक है, यानी इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, एनी एसेट्स और प्रॉपर्टी दैट हैव बीन एक्वायर्ड और डिराइव्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो भी कोई भी एसेट और प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर करी है, कमाई है, किसके थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो भी आपने एसेट कमाई है उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं। आगे है रिपोर्टिंग एंटिटी, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज मस्ट रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। देखो, अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके लिए कौन रिपोर्ट कर सकते हैं? रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? कोई भी इंडिविजुअल उसके बारे में खबर दे सकता है, कंपनी दे सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, और इंटरमीडियरीज कोई भी इसके बारे में रिपोर्ट कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो इसका इतना टॉपिक हमने किया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा, मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं वो प्रॉपर उसका मीनिंग पढ़ा, और मनी लॉन्ड्रिंग वर्क कैसे करता है उसकी 3 स्टेजेस पढ़ी, और फिर कुछ की डेफिनेशंस पढ़ी। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का जो टॉपिक था मनी लॉन्ड्रिंग का वो समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स से कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।